तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो डाला था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ठीक, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम में किसने डिवाइड किया था? कैरोलस लीनियस ने डिवाइड किया था। फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो हैकल ने। फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। और फिर आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है नीचे लिंक पड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर ने किस बेस पर, किस आधार पर ये पांच किंगडम में जो है सारे ऑर्गन्स को डिवाइड किया है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो व्हिटेकर ने सबसे पहला जो है आधार था इनका वो था सेल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, उनकी कोशिकीय संरचना कैसी है, सबसे पहला इनका सेल स्ट्रक्चर ये आधार था। दूसरा आधार था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो जीव है उनका शारीरिक संगठन कैसा है, तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये इनका दूसरा आधार था। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका पोषण, उनको पोषण कैसे करना है, उनका पोषण कैसे होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार, ये इनका तीसरा आधार था। चौथा था लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो जीव है उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 बेस थे, इनके 5 आधार थे, जिन आधारों पर व्हिटेकर ने ये 5 किंगडम बनाए। 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। 5 किंगडम के नेम हमने आपको पहले बताए थे, मैं फिर बताती हूँ आपको। सबसे पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। मोनेरा किंगडम में किसको रखा गया है? मोनेरा किंगडम में, जो वैसे तुमको आगे डिटेल में पढ़ना है लेकिन मैं तब भी आपको बता दे रही हूँ। मोनेरा में रखा गया है सबसे पहले, मोनेरा को 2 जो है डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यानी बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी कि सत्य बैक्टीरिया। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। फिर आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो है रखा गया है प्रोटोजोवंस को भी रखा गया है, और स्लाइम मोल्ड भी आता है इसमें, और कुछ एल्गी भी आती हैं इसमें। हम लोग नाम भी जानते हैं, जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब भी प्रोटिस्टा में आते हैं। फंजाई यानी कि कवक, उसको हम लोग फंजाई में रखा गया है। ठीक, प्लांटी यानी सारे प्लांट्स ग्रुप, और एनिमल्स यानी जो एनिमेलिया में यानी सारे एनिमल्स को एनिमेलिया में रखा गया है। आगे इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक, फिर हम लोग पढ़ते हैं किस कैरेक्टर में क्या क्या इनमें जो है विभिन्नताएं हैं, किस आधार पर ये जो एक दूसरे से अलग है, क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं, सब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर इनका है वो है सेल टाइप। इनकी सेल कैसी, कोशिका कैसी है, तो मोनेरा किंगडम में आने वाले सभी जीवों की सेल प्रोकैरियोटिक है। ठीक, और जिसके बाद जो सारे किंगडम आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनकी सबकी सेल कैसी हैं? यूकैरियोटिक हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और उनमें झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? उनमें सत्य केंद्रक नहीं होगा, मतलब उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो उनमें जो है केंद्रक कला है वो नहीं पाई जाती है। केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी, इनका डीएनए कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में पड़ा रहेगा। ठीक, इन्वॉल्व स्टोन प्रोटीन पर भी लिपटा नहीं होता है, तो इनका जो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो इनका डीएनए होगा वो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। और कोई भी झिल्ली से घिरी कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आती है प्रोटिस्टा यानी कि यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा की सेल कैसी होगी? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का आप नाम से मतलब निकाल लीजिए, यू का मतलब हो गया सत्य, कैरियोटिक का मतलब हो गया केंद्रक, यानी कि जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। और ये पूरी सुविकसित कोशिका होती है, इनमें झिल्ली से घिरे कोशिकांग भी सारे पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी आपको नाम बताया था कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर। ठीक, और इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, 70S 80S। तो इनमें दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे और इनमें सिर्फ 70S राइबोसोम पाए जाएंगे। तो सिर्फ मोनेरा ऐसा किंगडम है जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सभी किंगडम की सेल कैसी होंगी? यूकैरियोटिक होंगी। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोकैरियोटिक किसकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है, तो सिर्फ आप मोनेरा किंगडम अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप तुरंत बता दीजिए कि सिर्फ मोनेरा जो है किंगडम में आने वाले जीवों की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सभी जो है जो किंगडम है
उनकी सबकी जो किंगडम में जीव आने वाले हैं उनकी सबकी सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक होगी। ठीक, मोनेरा में कौन कौन आता है, मोनेरा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया था। कौन कौन से 2 डिवीजन थे, हमने बताया था ना अभी, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब जो है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया मतलब जो कि सत्य में बैक्टीरिया, जीवाणु, जो सत्य जीवाणु है, इनको जिनमें 3 आते हैं। कौन कौन से, यानी हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, यानी जीवाणु हो गए, और साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, और कौन हुआ, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी मोनेरा किंगडम में रखा गया है। ठीक, फिर आते हैं हम, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई ना। ठीक, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक वॉल पाई जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। कुछ जीवों में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ जीवों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, और उनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती है। ठीक, उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी कुछ में सेल वॉल पाई जाएगी, कुछ में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। फिर आता है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल पाई जाती है, और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो जो ये मोनेरा किंगडम में आने वाले जीव थे, इनकी जो सेल वॉल थी वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बन रही थी, और जो फंजाई में आने वाले जो जीव हैं, इनकी जो फंजाई है सॉरी, उनकी जो सेल वॉल है किसकी बन रही है, काइटिन की मिलकर बनती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी यानी जो प्लांट्स हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, और इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमेलिया यानी जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक बच्चों, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यही डिफरेंस होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर आते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक कला। अभी हमने ऊपर ही बताया कि जिनमें केंद्रक कला नहीं होगी वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक। जिनमें केंद्रक कला होगी यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक। तो नीचे ऊपर से ही आप ये समझ सकते हैं एकदम ध्यान से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें नहीं पाई जा रही है, जिनमें एब्सेंट है, कौन है वो, मोनेरा। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है यानी एब्सेंट है, तो वो कैसे है, प्रोकैरियोटिक है। और बाकी जितने भी, अब सभी तो यूकैरियोटिक है ना सिर्फ मोनेरा को छोड़कर, तो इनमें सब में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इनमें सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, प्लांटी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और एनिमेलिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, फिर आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका शारीरिक संगठन कैसा है, किस आधार पर पांचों जगत में कैसा कैसा शारीरिक संगठन है। तो सबसे पहले जो मोनेरा जीव, मतलब कि मोनेरा किंगडम में आने वाले जो जीव हैं, यानी जो बैक्टीरिया हो गए हमारे, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनकी सबकी जो है वो जो सेल होगी, ये कैसे होंगी, एक कोशिकी होंगे। ये सब कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। प्रोटिस्टा में आने वाले जीव भी एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। फंजाई, फंजाई में जो होती है ये कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी होती है। अधिकतर मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होती है, सभी नहीं लेकिन अधिकतर जो फंजाई होती है कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी। प्लांटी यानी जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे, अब इनमें आप देख रहे होंगे टिश्यू और ऑर्गन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सब क्या है, कोशिका के बने हुए हैं ना, तो इनमें कोशिका, इसके आगे इनमें कोई जो है सिर्फ कोशिका के ही बने हुए हैं। अब आपने टिश्यू क्या होता है आपने सुना होगा, टिश्यू मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का समूह, यानी जो सेल्स होती हैं मिलकर किसको बनाती हैं, टिश्यू को बनाती हैं, और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन, अंग बनता है। ठीक, तो जो ये मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं, ये सिर्फ इनका जो विकास होता है सिर्फ इनमें सिर्फ कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं मिलकर जो है वो टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, टिश्यू का निर्माण इनमें नहीं होता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं इनमें टिश्यू भी पाया जाता है, इनमें टिश्यू भी बन जाता है, और टिश्यू से मिलकर, ऊतक से मिलकर अंग यानी ऑर्गन बन जाता है। जो एनिमेलिया होते हैं यानी जो एनिमल्स में होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें टिश्यू भी, कोशिकाएं मिलकर किसको बनाएंगी, कोशिकाओं का एक समूह किसको बनाएगा, ऊतक बनाएगा यानी टिश्यू बनाएगा। तो सेल्स मिलकर टिश्यू को बनाती हैं यानी ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर ऑर्गन यानी अंग बनेगा, और अंग से मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी बन जाती है। तो एनिमल्स तो आप लोग जानते हैं ना, एनिमल्स में पूरा ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक,
फिर आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका पोषण कैसे होता है, पोषण के आधार पर इनमें जो है क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, क्या है। सबसे पहले देखते हैं मोनेरा में आने वाले जीव कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ये स्वपोषी होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक विषमपोषी भी हो सकते हैं। तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। अब स्वपोषी दो प्रकार से होंगे, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब हुआ रसायन संश्लेषी और फोटोसिंथेटिक का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषी। ये सब हम डिटेल में जब आगे वीडियो में मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तो ये सब बहुत ही अच्छे से समझेंगे ये सब हम लोग कि इसका मतलब क्या है, कौन जीव ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेट्रोट्रॉफिक है, और कैसे कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक है। ये सब हम डिटेल से आगे समझेंगे जब पूरा मोनेरा किंगडम आगे पढ़ेंगे। तो जो हेट्रोट्रॉफिक जो जीव होंगे वो कैसे होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे और पैरासिटिक होंगे। ठीक, मृतोपजीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आने वाले जो जीव होंगे वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी होंगे, और हेट्रोट्रॉफिक ये भी स्वपोषी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी भी हो सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में क्या हो सकता है, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब क्या हुआ कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों पर डिपेंड रहना। तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी रह सकते हैं। फिर आता है फंजाई। फंजाई के में आने वाले जो फंजाई है वो कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉफिक यानी कि विषमपोषी होंगे। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फंजाई जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको विषमपोषी कहा जाता है। विषमपोषी में ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब हुआ मृतोपजीवी और पैरासिटिक का मतलब हुआ परजीवी। मतलब ये तो ये मृतोपजीवी होंगे और ये पैरासिटिक या फिर परजीवी होंगे। फिर आते हैं प्लांट्स। प्लांट तो आप सबको पता है कैसे होते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन जो प्लांट्स होते हैं वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए लिखा भी इसमें नीचे क्या, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल्स तो आप सबको पता है एनिमल्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। हम लोग कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, हेट्रोट्रॉफिक में कैसा हो गया, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। ये सब हम लोग डिटेल में सारे किंगडम जो है ये सब हम लोग डिटेल में एक एक करके सब समझेंगे, आगे की वीडियो में हम ये सब समझेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, सबसे पहले पढ़ा कि 5 किंगडम थे। कौन कौन से 5 किंगडम में डिवाइड किया था विटेकर ने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कौन से किस आधार पर इन्होंने 5 जगत बनाए थे, तो कौन कौन से आधार थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, क्या क्या सेल टाइप इसकी कैसी थी, मोनेरा में आने वाले जीव प्रोकैरियोटिक थे, बाकी सभी यानी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब के अंतर्गत आने वाले जीव यूकैरियोटिक होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद हो गया होगा, सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सब कैसे, यूकैरियोटिक। फिर आती है सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होगी, अब मोनेरा में सेल वॉल पाई जाएगी और किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की। प्रोटिस्टा में जो है कुछ जीवों में सेल वॉल पाई जाएगी, कुछ में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। फंजाई में क्या है, फंजाई में सेल वॉल पाई जाएगी और उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाएगी, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फिर आते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी, इसीलिए तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोटिस्टा में जो है प्रेजेंट मतलब कि जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो पाई जाएगी। अब देखो ऊपर से याद करो नीचे ये तीसरा नंबर वाला भी, मतलब सेल टाइप जो यानी कि जो इनका सेल वो कैसी प्रोकैरियोटिक है ना, इसलिए क्योंकि इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, तो ये कैसे है, प्रोकैरियोटिक है। इसी प्रकार आप समझ जाइए कि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, क्यों, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये ऊपर मतलब ये मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, प्रोटिस्टा कैसी है, यूकैरियोटिक क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ऐसे ही सारे किंगडम कैसे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे कैसे हैं, इनमें सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए ये सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा किंगडम में आने वाले जीव कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, एक कोशिका के बने होंगे, एक कोशिकीय होंगे। प्रोटिस्टा के जीव, क्या प्रोटिस्टा में आने वाले जीव एक कोशिका के बने, एक कोशिकीय। ठीक, फंजाई मल्टीसेलुलर। प्लांटी टिश्यू का विकास हो जाएगा, ऑर्गन भी बन जाएंगे। एनिमेलिया टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पूरा विकास हो जाएगा इनमें। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा में आने वाले जीव कैसे होते हैं? अभी बताया हमने, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। फिर आते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका ये कैसे अपना पोषण करते हैं? स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होंगे। ठीक, स्वपोषी में कैसे होंगे? फोटोसेंसिटिव, मतलब प्रकाश संश्लेषी। फिर फंजाई में, फंजाई कैसे होंगे? फंजाई सारे विषमपोषी होते हैं, अपना पोषण स्वयं जो है वो नहीं करते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यानी सैप्रोफिटिक हो गया और पैरासिटिक हो गया। सैप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, पैरासिटिक मतलब जो है परजीवी। फिर आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स सबको पता है कि सभी कैसे होते? स्वपोषी। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। एनिमेलिया यानी सारे एनिमल्स कैसे हो? सारे एनिमल्स पर जो है ये विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और होलोजोइक और सैप्रोफिटिक, कुछ सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, कुछ होलोजोइक भी हो सकते हैं। ठीक बेटा, तो आज आप लोग ध्यान से समझिए, तो ये इतना हमने बताया, ध्यान से पढ़िएगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ अगर जहाँ भी आपको दिक्कत हुई, आप प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि कहाँ पर आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है।